शहर का शहर है कातिल को छुपाने वाला, कोई यहाँ नाम नहीं कातिल का बताने वाला। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं कीर्ति। यूँ तो धनबाद में आज कत्ले आम हो गया। जी हाँ, हालांकि गुनहगार बहुत जगह छिपाए जाते हैं, लेकिन धनबाद की रीत रही है बहुत बार पहले वारदात को अंजाम दिया गया है और उसके बाद पर्चे जो हैं वो लहरा दिए गए हैं और जिम्मेदारी ले ली गई है खून खराबे की। इस वक्त मौजूद हूँ धनबाद के धरना चौक में। तेली साहू समाज जो है उसने आज यहाँ एक दिवसीय धरना जो है वो रखा है। लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, बैठ जाइए। तो लोग जो हैं यहाँ पर धरने में बैठ गए हैं और दो जानलेवा हमले जो हैं वो इस दौरान हुए हैं। आप यहाँ मल्लिका, मैं चाहूँगी आप पैम्पलेट दिखा दीजिए। अमन साव की बात की गई है और चेतन महतो की। कोयले की इस नगरी में रक्त बहना आम बात है। बहुत बार यहाँ पर आम लोगों का रक्त, कारोबारियों का रक्त बहाया गया है, कभी लेवी के नाम पर, कभी वसूली के नाम पर, तो कभी गुंडागर्दी और अपना राज कायम करने के नाम पर। इस बार फिर से रक्त बहा है एक कारोबारी का, दूसरे भी घायल किए गए और ये पूरा मामला धनबाद में हो रहा है। आज एक दिवसीय धरना जो आयोजित किया गया, आइए लोगों से बात कर रहे हैं, क्या पक्ष है उनका। जोहार सर, बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं। हम लोग आज एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखे हैं जी कि पिछले एक सप्ताह के अंदर दो हमला हुआ। एक का हत्या कर दी गई अमन साहब का, दूसरा चेतन महतो जो हमारे समाज के प्रखंड अध्यक्ष थे गोविंदपुर का, उन पर जानलेवा हमला किया गया। और प्रशासन यहाँ अपने उस गुनाह को छुपाने के लिए लेटर शो कर दे रहे हैं, वार कर रहे हैं, वीडियो वार लेटर आया है। तो लेटर हो सकता है उनको बदनाम करने के लिए भी, अपना गुनाह छुपाने के लिए भी ये कर रहे हैं, क्योंकि वो दुबई में है। इन प्रशासन का कहना है कि दुबई में है या बॉम्बे में, जहाँ भी। तो दुबई से तो गोली नहीं चलाया, गोली चलाने वाला तो यहीं का है। उनको क्यों नहीं अपराधी अब पकड़ रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ ये लोग अपना, जैसे कोई बड़ा घोटाला होता है, सरकार देख रहे हैं कि हमको जान मेरा गर्दन फंस रहा है, तो वो सीबीआई जांच पर कर देते हैं। उस तरह प्रशासन भी किसी भी कांड में शो कर दे रहा है कि उसका लेटर आ गया, वो जिम्मेवारी ली है। ये अपना गुनाह छुपाने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए भी ये काम करती होगी। इसलिए हम लोग को उससे नहीं मतलब है। जो भी हमारे समाज का हो या गैर समाज का हो, अपराधी जो है उसे अविलंब गिरफ्तार करें। पुलिस प्रशासन धनबाद जिला का पूरा निष्क्रिय है जी। आज हमारे धनबाद जिला में 6 विधायक हैं, एक भी विधायक इसके खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। उनका तो जान परिणाम आ गया, वो जितना था जीत गए, जिनको हारना था वो हार गए। अब वो अपना ऐश कर रहे हैं। अब काहे के लिए जनता के बीच में आएंगे। जब चुनाव का वक्त रहता तो खाली पर वो रोड पर बैठते हैं, पानी में घुस के बैठ जा रहे हैं कि हमको ये नाला खोलवाना है, ये रोड ठीक करवाना है। अभी जनता के साथ जो हो रहा है, यहाँ व्यापारियों के साथ हो रहा है, उस पर कोई चिंता नहीं है किसी को, चाहे वो किसी पार्टी का हो, ना सरकार का चिंता है। इसलिए हम लोग मजबूरन, हमारा समाज के नाते, हम जिला अध्यक्ष होने के नाते नेतृत्व हम कर रहे हैं, लेकिन सारे समाज के लोगों का हमें समर्थन है और सबसे हमें मदद लेना है, सबका आशीर्वाद चाहिए, तभी किसी चीज़ पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसलिए हम लोग आप लोगों के माध्यम से हम सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि अगर एक सप्ताह के अंदर हत्यारा अपराधी अगर नहीं पकड़ाया गया तो हम लोग राजभवन का भी घेराव करेंगे। सांसद ढुलू महतो से इस मामले में आप लोगों को क्या उम्मीद है। सांसद से भी उम्मीद है, सांसद भी पार्लियामेंट में बात उठाएंगे, उनसे भी बात हुई है। वो बोले एकदम ये होना चाहिए, अपराधी का बहुत मनोबल बढ़ गया है और वो बात को उठाएंगे, वैसा कोई बात नहीं है। ठीक है, जिला परिषद पहले सर से पूछ रहे थे। सर, धनबाद में जो व्यवस्था है कानून की हाथ से निकलती जा रही है और खामियाजा व्यापारी वर्ग भुगत रहा है। क्या लग रहा है यहाँ व्यापार करना जो है अब एक बहुत टेढ़ी खीर साबित हो रहा है क्या। व्यापार करना तो टेढ़ी खीर साबित हो ही रहा है। और यहाँ जो पेशेवर जिसके डॉक्टर सब जो है, डॉक्टर जो
जिनके बदौलत आदमी का जान बचता है, वो लोग भी यहाँ छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दे चुके हैं। उन लोग भी बोले कि हम लोग धनबाद छोड़कर नहीं तो चले जाएंगे। ये माहौल हो गया है। ये धनबाद का माहौल अभी रहने लायक नहीं है, अच्छा माहौल नहीं है, बहुत ख़राब है स्थिति है। ये भय का माहौल में लोग जी रहे हैं धनबाद में। ये भय का माहौल को ये प्रशासन चाहे तो भय का माहौल को सुधार सकते हैं। प्रशासन का निष्क्रियता के कारण ये भय का माहौल बना हुआ है। अब हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि जो घटनाएं हो रही है, ये घटनाएं को जल्दी से जल्दी रोकथाम करावे और जल्दी जो घटना किए हैं और जो मैंने हत्या वगैरह हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, उन अपराधियों को गिरफ्तार करे और उनको जेल के सख्त में डालने का काम करे। तब के हम लोग को भरोसा होगा कि प्रशासन कुछ काम कर रही है। नहीं तो ये बहुत मुश्किल से मैंने लोग यहाँ भद्र लोग तो रहेंगे नहीं, जिस तरह से सब व्यवस्था चल रहा है। तो आतंक जो है वो जीवन मुश्किल कर रहा है। इंसान रोजी रोटी की तलाश में शहर आता है और शहर में फिर सामना होता है बंदूक और गोली से, और उसके बाद एक व्यक्ति को घायल किया जाता है, दूसरे को मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन प्रशासन अब भी मौन है। हमारे साथ भारती जी हैं। भारती जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूवर्स को भी मेरा जोहार रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपके सत्ता में आने के 15 दिन बाद ही धनबाद इतना मतलब जो है नरसंहार क्यों हो गया है, लोगों का कत्लेआम क्यों हो रहा है, दिन दहाड़े इस तरह से कत्ल हो रहा है, इसका क्या रीज़न है? धनबाद चूँकि कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ धनबाद को हीरे की कोयले की खान कहा जाता है, काला सोना के नाम से धनबाद ज़िले को जाना जाता है, और यहाँ के लोगों को जो है दिन दहाड़े गोली से भून दिया जाता है। क्या इसी तरह से नरसंहार करने के लिए हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं? यहाँ हेमंत सोरेन और कल्पना मैडम से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। कल्पना मैडम महिलाओं को मैया सम्मान योजना दे रही है और वहीं उन महिलाओं के भाई बेटे पति का हत्या दिन दहाड़े हो रहा है, और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जी चुपचाप मुख दर्शन बने हुए देख रहे हैं। प्रशासन का व्यवस्था क्या यही है? अगर यदि इसी तरह से आम जनता माने ज़िंदगी के साथ डर के जिएगी तो फिर प्रशासन का क्या काम है? क्यों ये व्यवस्था है, शासन व्यवस्था क्यों है? इससे अच्छा तो राजाओं का शासन था। फिर लोकतंत्र क्यों है? जब लोकतंत्र में लोगों की जीवन का ही रक्षा खतरे में है, जब लोग सुरक्षित नहीं है, माँ बहनों का सुहाग सुरक्षित नहीं है, बहनों का भाई सुरक्षित नहीं है, माँओं का बेटा सुरक्षित नहीं है, तो क्यों ये प्रशासन है? मैं हेमंत सोरेन जी से सीधे ये सवाल करती हूँ कि आज धनबाद नगरी के लोग इस तरह से डर के कब तक जिएंगे? धनबाद के लोग कब तक असुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को? शुरू से धनबाद को माफियाओं का गढ़ कहा जाता है, और आज हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद ग्रहण करते हुए 15 दिन नहीं हुए हैं और धनबाद जो है माफियाओं का गढ़ बन रहा है। दिन दहाड़े लोगों को मार दिया जा रहा है। यदि प्रशासन टाइट रहती तो आज इतने सारे लोग नहीं मरते। जब पहली वारदात हुई उसके बाद यदि प्रशासन एक्टिव हो जाती तो आज शायद चेतन साहू जी आज जिंदगी और मौत से नहीं लड़ता, उनका परिवार आज दुखी नहीं रहता। यदि इसी तरह से आम जनता यदि मौत के साये में जिएगी तो हम तो कहते हैं कि ये लोकतंत्र का ढोंग करना बंद कीजिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था बंद कीजिए। इससे अच्छा तो लोग अपने आप में जिंदगी जिएंगे, जिसके पास ताकत होगा। कहावत है कि लाठी के जोर पर भैंस को नचाया जाता है, आज वही हो रहा है, लाठी के जोर पर भैंस को नचाया जा रहा है। पूरा धनबाद नगरी लाठी के जोर पर चलेगी तो लोकतंत्र का ये ढोंग बंद कीजिए, और नहीं तो प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि सही सुचारू व्यवस्था से लोगों का आम जिंदगी, आम लोगों का, क्योंकि चेतन साहब एक व्यापारी थे, वो कोई माफिया नहीं थे, कोई गुंडा नहीं थे, कोई राजनेता नहीं थे। क्यों उनको मारा गया है? यदि आम जनता का जिंदगी सुरक्षित नहीं है तो इस लोकतंत्र का क्या व्यवस्था है, क्या मतलब है? हम हेमंत सोरेन जी से यही सीधे पूछ रहे हैं, हेमंत सोरेन जी से, कि लोकतंत्र का मायने क्या है? यदि लोग सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र का ढोंग करना बंद कीजिए, नहीं तो फिर जल्द से जल्द चेतन साहू के जो अपराधी है, जो गुनहगार है, जिन्होंने उन पर कातिलाना हमला किया है, उन पर तुरंत त्वरित कार्रवाई हो, और साथ ही साथ धनबाद के सभी आम नागरिकों का जीवन सुरक्षित हो। आज के बाद किसी भी आम नागरिक के साथ या किसी के साथ भी जब न्याय व्यवस्था बनाया गया है, जब न्यायपालिका का व्यवस्था है,
तो फिर आम आदमी अपने हाथ में कानून क्यों ले रही है? क्यों उनको इतनी आज़ादी मिली है? ऐसे लोगों को दबोचा जाए, उन पर प्रशासन कार्रवाई करे, और अन्यथा यदि नहीं होता है हेमंत सरकार जी से तो फिर वो सरेंडर करे, लोकतंत्र का ढोंग बंद करे, फिर हम अपने आप अपना न्याय लेना शुरू कर देंगे। जिसके हाथ ताकत होगा वो न्याय लेगा, जिसके हाथ ताकत नहीं होगा वो जिंदगी मिट्टी खाक में मिल जाएगी। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं भारती महतो, ग्रामीण जिला अध्यक्ष जेल कैंप से, धन्यवाद। तो हृदय चीर कर रख देने वाले सवाल हैं भारती जी के जहन में, और भारती जी क्या, भारती जी प्रतिनिधित्व तो कर रही हैं। आज पूरा धनबाद यही पूछना चाहता है, जानना चाहता है कि आखिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा। जो ग्रामीण जिला, जी जी जी, मान लीजिए जिला परिषद सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जिस तरह से धनबाद ज़िले में अपराध का ग्राफ जो है कि बढ़ता जा रहा है, और कहीं न कहीं हम लोग देख रहे हैं कि आम जन जो है कि यहाँ पे ना मतलब दहशत के माहौल में जी रहा है। तो ऐसे माहौल को देखते देखते और हम लोगों को भी एक जो है भय जो है आम लोगों में ये यहाँ पे व्याप्त हो चुका है, अंदर में बैठ चुका है। तो बस उसी को खोलने के लिए कि ताकि हम लोगों का बात जो है कि प्रशासन तक चला जाए, और अपराधी जो है कि कानूनन तौर पे ही वो कानून का गिरफ्त में हो, इसके लेकर के आज हम लोग यहाँ पे एक दिवसीय धरना के उपलक्ष्य में आज हम लोग बैठे हुए थे। लेकिन जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि आज से नहीं, आज हमको लगता है कि 6 महीना पहले भी एक धरना हम लोग यहाँ पर भी दिया, तो उस समय भी धनबाद जिले में लगातार 6 हत्या हुआ था, ठीक है। तो उसके लेकर के भी बैठे, तो कहीं ना कहीं देखते कि उसमें काम होता है, उसके बाद फिर जो है कि वो ग्राफ जो है कि गिरने लगता है और अपराध चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए कि आज हम लोग सभी समाजों से आज हम लोग आह्वान किए हुए थे, जिसमें हमारे JKLM की भारती देवी जी भी हैं, तहलीक कल्याण समिति के भी लोग हैं, महासंगठन के भी लोग हैं, महासभा के भी लोग हैं, और अन्य में सर्व समाज के लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। क्योंकि हमारे माध्यम से एक मैसेज जो है कि लोगों में भी जाए, और लोगों के अंदर में जो भी भय है वो दूर है, और अपराध के मामले में ये डटकर मुकाबला करेंगे हम लोग। क्या लग रहा है, प्रिंस खान जो है उन्हें आगे कर दिया जाता है, उनके गुर्गों को आगे कर दिया जाता है, या वाकई उन्हीं की संलिप्तता है? क्या एक आम आदमी क्या समझ रहा है अभी धनबाद? देखिए, क्या होता है ना कि यहाँ पे समझने वाला चीज़ तो इंसान प्रिंस खान को ही समझता है, मगर क्या होता है कि उसके आड़ में भी कई सारे ऐसे अपराधी लोग जो है कि उनका नाम को भी लेकर के यूज़ करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में, कहते हैं कि वो अपने प्रॉफिट का रोटियां सेकने में लगी हुई रहती है। करता कोई और भी है और नाम भी चला जाता था कहीं ना कहीं किसी भी हद तक वहाँ तक जाता है। तो ऐसा हम लोगों को लगता है, क्योंकि हम लोग जिस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि वो तो दुबई में बैठा हुआ है, मगर यहाँ कोई भी किसी को उनके नाम से लेता है और अपना चिट्ठी छोड़ करके चला जाता है कि ताकि बदनाम हो तो वही हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ये चीज़ हम ये नहीं कहते कि डिफाइन करते हैं कि नहीं यही सही है, लेकिन कानून इसकी जांच अपने स्तर से करे और जो दोषी है उसको सामने लाए। सामने लाने के बाद में जो भी होता है उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो अभी देख सकते हैं कि एक अमन साहब जी जो हमारे जो हीरापुर के व्यवसायी है, उनका भी हत्या हो गया। चेतन साहब के ऊपर में जो गोली जो चली है वो उनकी स्थिति भी अभी तक गंभीर ही बनी हुई है, चिंताजनक स्थिति है। तो आगे और ना किसी के ऊपर में ऐसा हो, इसके लेकर के आज हम लोग यहाँ पे सारे लोग एकजुट बैठे हुए हैं, जिसमें हम लोगों का साथ भरपूर रूप से श्री ये जगदीश साहू जी का भी जो महासभा का जो अध्यक्ष है और हम महासंगठन ग्रामीण जिला अध्यक्ष है, इनके साथ साथ हमारे साथ में जो रंजन गुप्ता जी जो हैं, ये भी जी तोड़ मेहनत और तथा हमारे समाज के जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, इन सभी का जो है कि बराबर भरपूर सहयोग मिल रहा है। और इनका भी कहना यही है कि हर चुनौती, हर किसी भी प्रकार का जो आपत्ति विपत्ति चाहे किसी भी प्रकार का हो, सबसे हम लोग डटकर मुकाबला करेंगे। तो मामला क्या है वो आप जान चुके हैं, जो चला गया वो तो लौट कर वापस नहीं आएगा, लेकिन कोई दूसरा उसी तरीके से किसी का शिकार ना बन जाए, उसी को रोकने की कोशिश है। आज ये धरना इसीलिए आयोजित किया गया है ताकि जो भी सोए हैं, जिनकी जिम्मेवारी बनती है, वो सब जाग जाएं और धनबाद को सेफ बनाएं।